नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही थी। आज हम बात करेंगे अभ्यास पेपर सेट के बारे में, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंप्लीट हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही इस एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये स्पेशल एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर सामान्य अध्ययन यानी कि जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 4 टॉपिक आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं। ये कंप्लीट इसके अंदर कवर किया गया है। कंप्लीट जो आपका सिलेबस है इस गाइड के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। उसी आधार पर इस गाइड को बनाया गया है और उसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही मैथ और रीजनिंग की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड पर होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम की। इसके अंतर्गत आपको मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, जिससे आप अपने की समय की बचत कर सकते हैं और कम समय में अधिक सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही बात करें एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है और इन सभी प्रश्नों की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाली है। हर एक प्रश्न की आपको प्रश्न के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाली है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम दोस्तों तो ये गत वर्षों का अभ्यास पेपर्स का सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जिसके अंदर आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलने वाले हैं। इन पेपर्स के अलावा आपको हर पेपर का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिलने वाला है। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। साथ ही सामान्य ज्ञान की बात करें दोस्तों तो सामान्य ज्ञान के लिए एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए स्पेशल बनाया गया है ये। इसके अंतर्गत आपको एसएससी जीडी प्लस एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मैटर उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी की जीडी और एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के ही स्तर के अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। जो लेवल होता है आपका एसएससी जीडी और एमटीएस का, उसी लेवल के जो अन्य एग्जाम होते हैं उन क्वेश्चन का भी इसमें समावेश किया गया है। किसके? जीके के क्वेश्चन। साथ ही एसएससी की पुरानी एमसीक्यू और नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें संकलन किया गया है और हर एक प्रश्न की आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाली है और इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। दोस्तों, बात करें सामान्य ज्ञान की तो सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से ये बुक है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होने वाली है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी करते हो या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, उसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का पार्ट जरूर पूछा जाता है। जीके के पार्ट को मजबूत करने के लिए यानी कि A to Z कंप्लीट आपको इसमें जीके देखने को मिलने वाली है। बेसिक तरीके से समझाया गया, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। इन सभी बुक्स को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम बात करेंगे अभ्यास पेपर्स के। हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में जीके के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? कौन सा? जागोई। ए है सत्रिया, बी है कथक, सी ऑप्शन है मणिपुरी और डी है ओडिसी। तो जो जागोई है वो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और ये किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? तो क्या होगा? मणिपुरी। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मणिपुरी।
यहाँ पर जागोई नृत्य किया जाता है। इसके अलावा बात की जाए सत्रिया की तो ये असम का प्रमुख नृत्य है। कथक की बात करें तो इसके लिए यूपी उत्तर प्रदेश फेमस है और ओडिसी के लिए ओडिशा। ठीक है, तो जागोई है भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो कि एक नृत्य की प्रमुख शैली है और इसका किस राज्य से संबंध है? मणिपुर राज्य से। ठीक है, आगे देखेंगे जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। ए है गुप्त ऊष्मा को कम करके, बी ऑप्शन है दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, सी है कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके और डी ऑप्शन में है प्रदाह का तापमान कम करके। यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने का क्या उपाय है? तो क्या है? दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके हम जीवाश्म ईंधन के जलने से जो प्रदूषण होता है उसको हम कम कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बात करेंगे तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ए है कुचिपुड़ी, बी है छऊ, सी है सत्रिया और डी है ओडिसी। तो तपन कुमार पटनायक को अपने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस नृत्य से था? छऊ नृत्य से। ठीक है, तो छऊ नृत्य है ये मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा इन राज्यों में मुख्य रूप से किया जाता है। तो छऊ नृत्य से संबंध है तपन कुमार पटनायक जी का और इनको इस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। क्लियर है? आगे बात करेंगे 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाला एकमात्र व्यक्ति भी था। ऑप्शन देखते हैं। ए है मिहिर सेन, बी है रामनाथन कृष्णन, सी है अजीत पटेल जी और डी है खसाबा जादव। तो 1958 में जो डोवर से कैलिस चैनल जो है उसको पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। ये पहले भारतीय के साथ साथ पहले एशियाई भी थे, पहले एशियाई। ठीक है, तो पहले एशियाई भी थे और ये पहले भारतीय भी थे। इसके अलावा बात की जाए 1966 में इनके द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के जो महासागर हैं उनको तैर कर पार करने वाला ये पहले व्यक्ति भी बन गए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर रिक्त स्थान का चित्र है। ए है रानी की वाव, बी है मंगलयान, सी है सूर्य मंदिर कोणार्क और डी है लाल किला। तो 2000 का जो नोट है उस पर जो फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज पे किसका चित्र अंकित है? मंगलयान का। साथ ही ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 2000 के जो नोट है उसका कलर कैसा है? तो कैसा है? मैजेंटा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर? आगे देखेंगे किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया? ए है राजनाथ सिंह जी, बी है अमित शाह जी, सी ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और डी है नरेंद्र मोदी जी। तो सितंबर 2022 यानी कि 2 सितंबर 2022 की बात करें तो कोच्चि में भारत का जो पहला स्वदेशी यानी कि भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट है कैरियर, क्या नाम है? आईएनएस विक्रांत, उसको शामिल कर लिया गया था नौसेना में। और इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, आगे देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले आप। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक
पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? ए है मकर रेखा, बी है भूमध्य रेखा, सी ऑप्शन है कर्क रेखा और डी है अंटार्कटिक वृत्त। तो कौन सी रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताइए कौन सी है? कर्क रेखा। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात की जाए गुजरात, वेस्ट से कर रहे हैं, ठीक है। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये वेस्ट से और ये ईस्ट से। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत में वेस्ट साइड यानी कि पश्चिम साइड से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो कौन सा होगा? गुजरात होगा। और ईस्ट साइड की बात करें तो कौन सा होगा? मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है जो कि भारत की जो जलवायु है उसको ये काफ़ी प्रभावित करती है। क्लियर है? आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन देखेंगे, ए है बिंदुसार, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त और डी है दशरथ। तो कलिंग का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? सम्राट अशोक के द्वारा। और इसका वर्णन जो है वो अशोक के जो
13वां शिलालेख है, शिलालेख इसमें मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? ए है 1882, बी है 1880, सी है 1887 और डी है 1881। तो भारत में पहली जो संपूर्ण जनगणना है वो कब शुरू की गई थी? 1881 में। और प्रत्येक 10 साल पर, प्रत्येक 10 वर्षों में अब इसकी जनगणना होती रहती है। ठीक है, आगे बात करें। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए है दिनेश कार्तिक, बी है ऋषभ पंत, सी है अक्षय कुमार और डी है रोहित शेट्टी। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा 2022 में राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? ऋषभ पंत को। और ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था पहले। तो ये करंट के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहां जाकर आप कंप्लीट इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्लियर है? आगे बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए है केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, बी है केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सी ऑप्शन है केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और डी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधान सभाओं द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के साथ में राज्य विधानसभा यानी कि एमपी और एमएलए द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसमें विधान सभा के अलावा विधान परिषद के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है मकर संक्रांति, बी है पोला महोत्सव, सी है गुड़ी पड़वा और डी है काला घोड़ा कला महोत्सव। तो कौन सा होगा? धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जो कि महाराष्ट्र का है और इसमें बैलों को सम्मानित किया जाता है, पोला महोत्सव। इसकी बात करें तो श्रावण मास के जो पिथौरी अमावस्या होती है ना, पिथौरी अमावस्या, उस दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का है ये जो त्योहार है ये धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जिसमें बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि बैलों द्वारा उनके द्वारा जो खेती की जाती है उसमें बैलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस वजह से श्रावण मास की पिथौरी अमावस्या के दिन पोला महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। भारतीय संविधान के मूल लेख में रिक्त स्थान अनुच्छेद थे। ए है 376, बी है 395, सी है 386 और डी है 440। तो भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395, 395। और अनुसूची कितनी थी? 8। ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395। और अनुसूची की बात की जाती कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियां। क्लियर है? आगे बात करते हैं। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? ए है अवसंरचना में वृद्धि, बी है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, सी है गरीबी उन्मूलन और डी है जीवन स्तर में सुधार। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था दोस्तों वो कब था? 1985 से 90। ठीक है, 1985 से 1990 तक था। और इस समय जो भारत के पीएम थे वो कौन थे? राजीव गांधी जी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, आगे बात करेंगे। मांस और कारकेसिया
निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? ए है शैवाल, बी है अनावर्तबीजी, सी है टेरिडोफाइटा और डी है ब्रायोफाइटा। तो मांस और जो कार्केशिया है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। क्लियर? आगे देखेंगे, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? ए है पूंजीगत प्राप्तियां, बी है प्रतिदेय, सी है सुदृढ़ करने में सक्षम और डी है गैर प्रतिदेय। तो ऐसी जो राजस्व प्राप्तियां जो होती है वो क्या कहलाती है? गैर प्रतिदेय। इसमें सरकार का कोई दावा नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ए है अनुच्छेद 14 से 15, बी है अनुच्छेद 20-21, सी है अनुच्छेद 18-19 और डी है अनुच्छेद 16-17। तो जब इमरजेंसी होती है उस समय कौन से मौलिक अधिकार है जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20 और 21 जो है उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में अरेबिका कॉफी के कौन से राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफी। ए है असम, बी है उत्तराखंड, सी है पश्चिम बंगाल और डी है कर्नाटक। तो अरेबिका जो कॉफ़ी है की बात की जाए तो ये कॉफ़ी की बहुत फेमस प्रजाति है और इसको कर्नाटक में हुआ है और कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है? समर्थन योजना, बी है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, सी है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि MP लैड्स, बी है डी ऑप्शन है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी स्कीम आती है? समर्थन योजना। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 2017 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, आगे बात करें, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? ए है उत्तर प्रदेश, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र और डी है कर्नाटक। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ये प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन था। तो 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? कर्नाटक राज्य में। करंट का है ये। इसके लिए आप हमारे SK बुक्स के यूट्यूब चैनल पर हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है, आप वहाँ जाकर इनको क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके SSC GD एग्जाम में GK के पूछे जाते हैं, वो हमने देखे हैं। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों मैंने आपको क्लास की शुरुआत में इन बुक्स के बारे में बताया था जिनसे आप अपना GD एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये बुक्स आपके नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम SSC GD और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।